छाया में खतरा। बरसात की रात का डर अभी भी सिया के दिमाग में ताजा था। वह अपने कमरे में अकेली थी, लेकिन किसी अजनबी की मौजूदगी का एहसास उसे लगातार परेशान कर रहा था। उसने फोन देखा और वही धमकी वाला मैसेज फिर से पढ़ा, अयान से दूर रहो वरना अंजाम बुरा होगा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और हाथ कांपने लगे। डर के बावजूद उसने खुद को संभाला। उसने सोचा, मैं अब डरने वाली नहीं हूँ। मुझे अयान के साथ प्रोजेक्ट पूरा करना है। अगले दिन कॉलेज में हल्की धूप के बीच अयान ने मुस्कुराते हुए सिया का हाल पूछा। कल रात सब ठीक है? सिया ने धीरे धीरे उत्तर दिया, हाँ, अब सब संभाल लूंगी। वह अंदर ही अंदर चिंतित थी, लेकिन अयान की मौजूदगी उसे किसी तरह का साहस दे रही थी। दोनों प्रोजेक्ट के लिए नोट्स और किताबें लेकर साथ साथ चलने लगे। रास्ते में हल्की सी बातचीत और हंसी हुई। सिया को पहली बार महसूस हुआ कि अयान के साथ समय बिताना कितना सहज और मजेदार हो सकता है। लाइब्रेरी का पुराना कोना जैसे उनकी बातों और हंसी का गवाह बन गया। दोनों नोट्स और लैपटॉप के बीच काम में इतने खो गए कि सारा समय गुजरता चला गया। अयान ने सिया को बताया कि उसने अपने जीवन में कितनी मेहनत की और किस तरह मुश्किलों के बावजूद कभी हार नहीं मानी। सिया पहली बार किसी को इतनी ईमानदारी और गहराई से बोलते सुन रही थी। उसकी आंखों में मुस्कान झलकने लगी। लेकिन तभी अचानक सिया का लैपटॉप ब्लिंक हुआ और स्क्रीन पर अजनबी संकेत उभरे। वह डर गई। अयान ने शांत आवाज में कहा, शायद कोई तकनीकी गड़बड़ी है, चिंता मत करो। फिर भी सिया ने महसूस किया कि जैसे कोई उन्हें दूर से देख रहा हो। उसके शरीर में हल्की सिहरन दौड़ गई। शाम ढलने के बाद सिया अकेले हॉस्टल की ओर लौट रही थी। रास्ता सुनसान और डरावना था। तेज हवा उसके चेहरे पर चल रही थी और हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसकी निगरानी कर रहा है। उसने तेज कदम बढ़ाए, लेकिन डर के एहसास ने उसे रोकने की कोशिश की। अचानक उसका फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर लिखा था, अगर आज भी अयान के पास गई तो पछताओगी। सिया का शरीर ठंडक से भर गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसकी आंखों में डर और हैरानी झलक रही थी। वापस हॉस्टल के कमरे में पहुंचकर भी सिया का दिल शांत नहीं हुआ। वह अपने आप से पूछ रही थी, यह खतरा किसका है और क्यों मुझ तक पहुंच रहा है? सिया ने अपने दिमाग में बार बार उस संदेश को दोहराया, लेकिन जवाब कहीं नहीं मिला। अयान की चिंता और प्रोजेक्ट की व्यस्तता भी उसे पूरी तरह शांत नहीं कर पा रही थी। लेकिन एक बात उसने तय कर ली थी, चाहे कुछ भी हो जाए, वह अयान के साथ काम करना जारी रखेगी और इस रहस्य का सच पता लगाएगी।